हरे कृष्णा, राधे राधे प्रिय भक्तों। जब से मनुष्य इस धरती पर आया है तब से ये एक प्रश्न आपने हमेशा सुना होगा। हर एक इंसान यही सोचता है कि वह कौन है और कहाँ पर जाना है। वैष्णवों और सनातनियों के दिल में तो हमेशा यही कामना होती है कि मरने के बाद उन्हें गोलोक धाम जाना है। इस संसार में युगों युगों से कई लोगों पर चर्चा होती आ रही है। बचपन से हम कई लोगों के बारे में सुनते आ रहे हैं, जैसे धरती लोक, पताल लोक, लेकिन बहुत कम लोगों ने गोलोक का नाम सुना होगा। तो आज की हम वीडियो में आपको गोलोक यानी कि वैकुंठ लोक के बारे में कुछ अनसुलझे रहस्य और क्या है उसके बारे में बताने जा रहे हैं। भगवान के अनेकों नेक धाम हैं जिनका वर्णन हिंदू धर्म ग्रंथों में भी मिलता है। इनमें से दो धाम हैं वैकुंठ, गोलोक। गोलोक धाम परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण का निवास स्थान है, जहां पर भगवान श्री कृष्ण अपनी श्री राधा रानी के संग निवास करते हैं। गोलोक को ही वैकुंठ धाम बताया जाता है और उसी का हिस्सा बताया गया है। आखिरकार वैकुंठ लोकों में ये सर्वश्रेष्ठ लोक है क्यों? तो चलिए बताते हैं। कहा जाता है कि ब्रह्म संहिता और गर्ग संहिता में गोलोक का बहुत ही सुंदर चित्रण किया गया है। गोलोक के क्षेत्र की कमल की पंखुड़ियों के समान बताया गया है, जिसके बीच में गोलोक है। वैकुंठ का शाब्दिक अर्थ है जहाँ कुंठा ना हो। कुंठा का मतलब क्या है? निष्क्रियता, अक्रमण्यता, निराशा, हताशा, आलस्य और दरिद्रता। यानी कि जैसे हम आम जिंदगी में अपनी ज़िंदगी जीते हैं, वैकुंठ लोक में ये सब नहीं होता। ठीक है, तो कहते हैं कि मरने के बाद पुण्य कर्म करने वाले लोग स्वर्ग या वैकुंठ जाते हैं। आप सबने सुना होगा, बहुत से लोग बोलते हैं कि अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो हम इस जीवन से मुक्त होकर वैकुंठ धाम या गोलोक धाम या स्वर्ग चले जाएंगे, तो वो इसी का नाम होता है। हालांकि वेद ये नहीं कहते हैं कि मरने के बाद लोग स्वर्ग या वैकुंठ जाते हैं। वेदों में मरने के बाद की गतियों के बारे में उल्लेख मिलता है और मोक्ष क्या होता है ये पता चलता है। यानी कि जैसे इंसान अपनी इंसान योनि को भोग कर जाता है तो उसमें कुछ गतियां होती हैं और उसके बाद पता लगता है कि इतने पुण्य किए हैं और इतने पाप किए हैं, उस हिसाब से जो है आपको धाम मिलता है। अगर आपने बुरे कर्म किए होंगे तो आपको मनुष्य योनि में दोबारा वापस आना होगा। हिंदू धर्म के अनुसार कैलाश पर महादेव शिवजी जी, ब्रह्मलोक में ब्रह्मदेव बसते हैं। उसी तरह भगवान विष्णु का निवास स्थान है वैकुंठ। श्री कृष्ण भगवान अपनी श्री राधा रानी के साथ श्री गोलोक में विराजमान हैं और इसे वैकुंठ धाम को गोलोक भी कहा जाता है। अब बहुत से लोग बोलेंगे कि विष्णु और भगवान श्री कृष्ण का लोक एक है क्या? तो चूंकि भगवान श्री कृष्ण और श्री विष्णु एक ही हैं, इसलिए श्री कृष्ण के निवास स्थान को भी वैकुंठ कहा जाता है।